हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके अपने द लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी बताइए। मैं काफी दिन बाद जो है वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, मतलब मेरी तबीयत खराब थी, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो चलिए, आज जो है अपने पूरे जोश के साथ हम लोग वीडियो बनाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम मेरे साथियों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, और स्कोरिंग भी है। अब आप मान लो, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या जो है आज का हमारा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना काम कर दीजिए, जो आपका काम है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम सबसे पहले जो है बिल्कुल आज जो हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, जीरो टू हीरो पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और एडवांस तक हम लोग आज जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, समय ना लेते हुए ज्यादा आपका, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग हमारा चैप्टर, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये है क्या, कहां इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। कोडिंग डिकोडिंग एक, आप ऐसे मान लीजिए, संदेश, एसएमएस, किसी को संदेश भेजने का एक तरीका है। क्या तरीका है? एक ऐसा तरीका है संदेश भेजने का जो संदेश गुप्त रहे, जिससे संदेश गुप्त रहे, मतलब आप उसे चाहे कोई देख भी ले लेकिन वो फिर भी गुप्त रहेगा, ऐसा संदेश। मतलब देखिए, एक लैंग्वेज आप मान लीजिए, होता क्या है, जो दो लोग होते हैं एक दूसरे को बात करने वाले, एक दूसरे से चैट करने वाले, अब उन्होंने अपना जो है कोई कोड सेट कर लिया, ठीक है। कोड सेट कर लिया, जैसे आप मान लो आपको कोई दोस्त हो, आप पर्सनल बातें कर रहे हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, और वो पर्सनल बातें कर रहे हैं अपनी, तो अगर आपका फोन कोई देख भी लेता है, ठीक है, और एसएमएस पढ़ भी लेता है, तो भी वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक तरीका है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त हो, आपने चीजें सेट कर ली, इस तरीके से सेट कर ली कि जब भी मैं ए लिखूंगा तो आपको बी मानना है, जब भी मैं सी लिखूंगा तो आपको डी मानना है, जब भी मैं ए बी सी डी डी लिखूंगा तो आपको ई मानना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है चीजें सेट कर ली। अब ये जो आपने सेट किया, ये तो सिर्फ किसको पता होगा? या तो कोडर को पता होगा, या फिर डिकोडर को, मतलब जो आपको भेज रहा है उसे, और जिससे आप बात कर रहे हो उसे। आप दोनों को ही ये चीजें पता होंगी, तो जो भी लिखा होगा केवल आप दोनों ही उनको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कोई तीसरा जो है इन चीजों को नहीं समझ पाएगा। और ये तो मैंने बहुत ही इजी सा जो है कोड बना के दिखाया है आपको। आप और भी खतरनाक कोड जो है अपने आप से तैयार कर सकते हो, तो वहां पे आपकी बातों को कोई नहीं समझ पाएगा। तो इसी जगह कोडिंग डिकोडिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए, हमारी जो फोर्स होती है, आर्मी फोर्स हमारी, उनमें क्या होता है, वो एक कोड में बात करते हैं, डायरेक्टली बात नहीं करते, ठीक है। तो वही कोड है, उसी तरीके से बात करने का ये सिस्टम है। तो इतना मेरे भाई हमारा क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके अंदर हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो चीजें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या कराया था मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था। इससे पहले हम लोग नंबर सीरीज कर रहे थे, अल्फाबेट सीरीज, और उसमें मैंने आपको क्या किया था, आपको मैंने बताया था जो हमारे अल्फाबेटिक कोड होते हैं, अल्फान क्या होएगा 1, जो इनका सीक्वेंस है, बी का क्या होगा 2, सी का क्या होगा 3, और डी का 4। तो इस तरीके से मैंने कोड याद कराए थे, और मैंने आपको कहा था कि रीजनिंग के अंदर इन कोड की आपको पूरी रीजनिंग के अंदर इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत इनकी जो है आपको पड़ती है। इसलिए मैंने क्या किया, स्पेशली इनके लिए एक वीडियो बनाया है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग क्या करिए, इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा अल्फाबेटिक कोड के नाम से, उस पर आप क्लिक कीजिए
और वीडियो तक आप पहुंच जाइए। ठीक है, आराम से आप वीडियो को जो है देख सकते हैं, अच्छे से सीख पाओगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसमें चीजों को समझाया है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर के लिए भी और भी सारे चैप्टर के लिए भी। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग एकदम जो है डायरेक्ट पहुंच जाइए वीडियो को और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है, तो चलिए देखिए। अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे हमारा EJOTY इजोटी एक होता है, जैसे 5 10 15, 5 5 2 10, 5 के 15, 5 24 और 5 5 25। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इजोटी से आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये हमारे याद हो गए। ई जो है 5वें नंबर पर होता है और जे जो हमारा 10वें नंबर पर, ओ हमारा 15वें, E20 और Y25। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था मेरे भाई सी फ्लोरेक्स, CFILORUX, सी फ्लोरेक्स। इसके अंदर हमारे जो है 8 लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये एक दवाई का नाम है, याद करने का तरीका है। ठीक है, एक दवाई का नाम याद करो, क्या करो, जो हमारा 3 का टेबल है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छह 18, 3 7 21 और 3 8 24। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सी जो है तीसरे नंबर पर, F6 पे, L12 पे, U21 और X का 24 कोड होगा। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको बताया था, और भी ये तो मैंने मोटा मोटा सा आपको जो है बताया है। बाकी आप अगर बहुत अच्छे से एक एक का याद करना चाहते हो तो उस वीडियो पर पहुंच जाइए जिसका मैंने आपको लिंक बताया है। ठीक है, चलिए अब जैसे हमारा इनमें जो बचे, हमारा T20 हो गया, M का हमारा 13 हो गया, और भी बहुत सारे हमारे। ठीक है, ये हुए कोड, और उसके बाद अपोजिट भी मैंने जो है उस वीडियो में सिखाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मेरा पूरा कहने का मतलब है मेरे भाई, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए देखिए अपोजिट क्या होते हैं। अच्छे से सीखना है तो जाइए, वरना देखते रहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अपोजिट क्या होते हैं। जैसे एक अपोजिट क्या होता है, जेड। ठीक है, अल्फाबेट जो हमारे होते हैं उनको हमने 2 स्लॉट में जो है बांट लिया। ठीक है, पहला और दूसरा। पहले जो हमारे होते हैं, पहला स्लॉट हमारा ए से लेकर एम तक, और सेकंड स्लॉट जो हमारा होता है वो एन से लेकर जेड तक होता है। ठीक है, 2 स्लॉट हमारे हुए इसमें। अब देखिए 26 होते हैं ना टोटल, 26 हमारे जो है अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं, और हमने 13 में करके जो है उनको बांट लिए। अब देखिए ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। और सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। ठीक है, और ई का अपोजिट क्या होता है। एक काम करो, पहले आप एक स्लॉट लिख लो, अपना जो पहला स्लॉट होता है हमारा एम तक, वो लिख लो एक साइड। ABCDEFGHIJK। ठीक है, इधर मैं लिख ले रहा हूं एल और हमारा एम हो गया। ठीक है, ये मैंने एक पहले स्लॉट के अपने जो है सारे लेटर्स लिख लिए। अब ई का हमारा क्या होता है, ई का इवनिंग मतलब वी, ई का अपोजिट हुआ वी। एफ का हमारा फुल, FU। जी का हमारा होगा भाई, जी का टी। एच का हमारा एस, और आई का हमारा इसमें आर, और जे का हमारा इसमें होता है क्वीन, क्यू, और के हमारा यहाँ काला पानी, के का पी होगा हमारा, और एल का हमारा ओ, और एम का हमारा यहाँ पे मन होता है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे, ये तरीका मैंने वीडियो में बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। देखिए A to Z कैसे याद रखेंगे हम लोग, A to Z। A to Z से हमारा याद हो जाएगा कि A Z के अपोजिट है। इसको आप याद रख सकते हो बाय, बाय करते हो ना, तो बाय से आप याद रख सकते हो BY, बाय, बी का अपोजिट Y, बाय। आप इसको याद रख सकते हो CIX, 6। 6 से आप याद रख सकते हो उसको, देखिए CX क्या बन गया, 6। तो C का अपोजिट हुआ X। डी, ड्यू, जो पीने वाली ड्यू होती है उसका, तो ड्यू से आप DW को याद रख सकते हो, डी का अपोजिट होता है W। ई, इवनिंग, ई फॉर इवनिंग, और ई का अपोजिट हुआ हमारा V। फुल, FU मतलब फुल से आप इसको याद रख सकते हो, फुल, फुल का मतलब FU का अपोजिट। GT, GT रोड, GT रोड से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और HS हाई स्कूल क्या बन गया हमारा, HS हाई स्कूल। ठीक है, तो हाई स्कूल से हमारा HS याद हो गया, और ये हमारा याद हो जाएगा हमारा
इंडियन रेलवे, इसको कैसे याद कर सकते हो आप? इंडियन रेलवे से आप इसको याद कर सकते हो, और जंगल क्वीन से आप इसको याद कर सकते हो, और इसको हम पीके, पीके जो मूवी आई थी ना हमारी, उससे याद रख सकते हो, मतलब पी का अपोजिट के। और ये हमारा सिंपल हो गया लो, और ये हमारा सिंपल हो गया मन। तो आप इस तरीके से लॉजिक ये सेट किया है मैंने, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो आसानी से, एकदम देखते ही जो है आपके याद आ जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आप इसको अपनी कॉपी में जो है फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन चीजों की आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बल्कि पूरा ही चैप्टर जो है ना, सारा का सारा इन ही चीजों पर बेस्ड है। अगर आप ये नहीं याद करते हो तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अगर याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है अगर हम लोग याद कर लेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे एग्जाम में। लेकिन अगर आपको याद नहीं हो, मतलब किसी कारण से आप लोग भूल जाते हो, जैसे आप जी का भूल गए, या जी का अपोजिट क्या होगा ये भूल गए, या आप ये भूल गए कि ई का कोड क्या होता है या एच का कोड क्या होता है, तो उसके लिए एक तरीका है। देखिए जो हमारे अपोजिट होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया एच का अपोजिट क्या बताया था मेरे भाई, एस हमारा एच का अपोजिट होता है। तो अगर आपके कोड याद है इनके, एक चीज तो याद होनी ही चाहिए, कोड याद हो या अपोजिट याद हो। ठीक है, अब अगर इसके कोड आपके याद है और आपको निकालना है कि एच का अपोजिट क्या होगा, तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी दो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनका जो सम होता है ना, वो 27 होता है। ठीक है, उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 27 उनका सम होता है। देखिए एच का कोड हमारा क्या होता है, 8, और एस का कोड हमारा 19, और जब दोनों को आप ऐड करोगे क्या होगा, 27। ऐसे कोई भी दो अपोजिट ले लीजिए आप लेटर्स, और फिर आप जब उनके जो कोड होते हैं उनको ऐड करोगे तो 27 ही आपका आएगा। जैसे मैंने ले लिया जंगल क्वीन, जंगल क्वीन मतलब जे का अपोजिट क्यों। अब जंगल क्वीन जे का कोड क्या होता है हमारा, जे का हमारा कोड क्या होता है इसमें, इजोटी, तो इसका 10 हुआ, और क्यू का हमारा 17 खतरा, तो 17, और जब आप इनको ऐड करोगे देखिए 27 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए कि जो भी दो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनके कोड का जो सम होता है 27 होता है। ठीक है, अब देखिए इससे आपको क्या फायदे मिलेंगे, इससे आपको ये फायदे मिलेंगे, मान लीजिए आप लोग किसी का कोड भूल जाते हो किसी कारण से, या आप किसी का अपोजिट भूल जाते हो, तो आप क्या कैसे निकाल सकते हो। देखिए आपको क्यू का कोड निकालना है, क्या निकालना है, क्यू का कोड निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, या आपको क्यू का अपोजिट निकालना है, क्या निकालना है, क्यू का अपोजिट। तो क्यू का अपोजिट आपको पता है कि दोनों जो दो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनका जो सम होता है 27 होता है। तो आप क्या करोगे, आपको क्यू का अपोजिट निकालना है, तो आप क्यू का कोड हमारा, आपको कोड याद है 17, क्यू का कोड क्या है 17, जब आप 27 में से 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10, और 10 पे हमारा क्या होता है जी, 10 पे हमारा क्या होता है जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो कि क्यू का अपोजिट जी। जैसे एक और मैं लेता हूं, मैंने ले लिया एम का अपोजिट बताएं क्या होगा, एम का अपोजिट बताएं क्या होगा। आपको कोड याद है, अपोजिट याद नहीं है, तो हमें पता है सम होता है 27, और एम का कोड हमें मालूम है क्या होता है 13, तो आप यहां से 13 माइनस कर दोगे, और जब 13 माइनस करोगे तो कितना बचा यहाँ पे 4 और 1 14, और 14 पे हमारा क्या होता है एन, तो आपको पता लग गया एम का अपोजिट क्या होगा, एन होगा। ठीक है, तो मेरे भाई याद करोगे, मैंने बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या होता है भूल जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में बैठ के दिमाग काम नहीं करता, कभी कभी होता है। तो आप इस तरीके से जो है अपोजिट भी निकाल सकते हो और कोड भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारी इसके अंदर बात आती है नंबर ऑफ क्वेश्चन। एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन हमारे बनते हैं। हर एक एग्जाम में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जो है हमारे कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं।
ठीक है, ये फिक्स है, 4 से 5 क्वेश्चन हमारे कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब देखिए, अब बात है टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन में कितने तरह के हमारे जो है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारा जो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है लेटर कोडिंग से, लेटर कोडिंग से। और सेकंड हमारा इसके अंदर क्वेश्चन उठता है नंबर कोडिंग से। ठीक है, इससे नंबर कोडिंग से। और थर्ड जो इसमें हमारा टाइप होता है वो हमारा होता है मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, तो 3 टाइप के इसमें हमारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमारे 7 से 8 पैटर्न हमारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अगर हम इन 7 से 8 पैटर्न को अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है, अगर हम इन पैटर्न को अच्छे से सीख लेते हैं तो यकीन मानिए कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग पूरे के पूरे ये 7 से 8 पैटर्न जो है हमारे, इनको कंप्लीट करते हैं, सीखते हैं ये क्या क्या पैटर्न है। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा ये वीडियो जो पहली बार रीजनिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, और जो पहले रीजनिंग कर चुके, ठीक है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, जरूर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जो है जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे हम, और बहुत ही छोटा सा जो है प्यारा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा, पहले हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम अपने क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम जितने भी हमारे टाइप जो बनते हैं उनके एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम लोग जो है एक एक करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला इसमें एग्जाम्पल है हमारा UDMETER। ठीक है, और इसको इसका हमें दे रखा है DUMOTERE। ठीक है, ये हमें दिया है और हमें बताना है मेरे ख्याल से सभी को यहां तक दिखाई दे रहा होगा। इसको हमें बताना है, इसकी कोडिंग हमारी जो है क्या होगी। ठीक है, इसको कोड किया हुआ है इससे और हमें बताना है इसकी कोडिंग क्या होगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको गिनते हैं। ठीक है, इनको गिनते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जो कोड किया हुआ है उसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां भी नंबर ऑफ लेटर सेम है और यहां भी नंबर ऑफ लेटर सेम। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ लेटर जो है हमारे सेम है। इसके अंदर भी 8 लेटर्स हैं, इसके अंदर भी हमारे 8 लेटर्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये देखनी है हमें कि जिन लेटर्स का यूज करके ये हमारा वर्ड बना है, क्या उन्हीं लेटर का यूज करके ये वर्ड बना है, ये बात देखनी है। पहली बात हमें गिनना है कि दोनों के अंदर बराबर लेटर होने चाहिए। दूसरी बात, जिन लेटर को यूज करके ये बना है उन्हीं लेटर को यूज करके ये बना है, ये पता करना है। फिर उसके बाद हम क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद हमें पता लग जाता है अगर ये दोनों कंडीशन है तो डेफिनेटली इसमें क्या लगेगा, रीअरेंजमेंट। क्या लगेगा, रीअरेंजमेंट का हमारा ये क्वेश्चन है और हम समझ जाएंगे कि जरूर जो हमारे लेटर्स हैं उनको आगे पीछे करके ही हमारा जो है आंसर आने वाला है।
ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। हम सबसे पहले यही चेक करते हैं, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में हमारे सेम है और सेम ही लेटर्स का यूज करके, दोनों में सेम ही लेटर्स का यूज किया हुआ है, तो समझ जाइए रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और देखिए कैसे करते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीका है इसका। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्या हो रखा है यहाँ पे डी है, डी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे यू है, यू यहाँ पे आ गया, मतलब डी यहाँ पे आया, यू यहाँ पे आ गया, ठीक। उसके बाद एम यहाँ पे आ गया, एम यहाँ पे आ गया, और टी हमारा यहाँ, और ई हमारा यहाँ, और आर हमारा ऐसे, और ई हमारा यहाँ पे आ गया। मतलब क्रॉस जो है हमारे लेटर्स एक दूसरे से जो इनका विस्थापन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पता लग गया, लॉजिक पता लगा यहाँ से, इनका जो है क्रॉस रीअरेंजमेंट हो रखा है यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग इसका करेंगे, ये कर देंगे क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्रॉस हो गया, यू यहाँ पे आ गया हमारा, और एस यहाँ पे पहुंच जाएगा, एल यहाँ पे, बी हमारा यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा, और ए पहुंच जाएगा हमारा यहाँ पे। सो इसको ऐसे करते हैं, इसको यहाँ तक करते हैं, और ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये ठीक है, और ई हमारा यहाँ पे, और एस हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आपको दिया होगा, तो ऑप्शन में जो भी हमारा होगा उसी पे आप क्लिक करोगे, तो इस तरीके से आसानी से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बस आपको ये याद रखना है, जो चीजें मैंने आपको बताई, आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि लेटर दोनों में इक्वल होनी चाहिए, दोनों में उतने ही लेटर हो, ठीक है, और लेटर भी सेम ही होने चाहिए दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर ऐसा है तो हम समझ जाएंगे रीअरेंजमेंट हो रखा है, और आप लोग बड़े ध्यान से देखोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो रीअरेंजमेंट के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन ऐसा बनता है, धीरे धीरे एक एक टाइप हम लोग जो है करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है, ठीक है, और इसको कोड किया हुआ है हमारा, इसको है हमारा आर बी ओ ए एल सी ई एच, ठीक है। इसको, इसका कोड ये हमारा, इसको ऐसे कोड किया हुआ है, और हमें इसका कोडिंग बताना है, सी ओ डबल आर ई एस पी ओ एन। मेरे ख्याल से यहां तक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं नीचे लिख देता हूं, सी ओ डबल आर ई एस पी ओ एन डी ई एन सी ई, ठीक है। ये हमारा है, ठीक है, ये दिया हुआ है, और इसका कोडिंग हमें बताना है क्या होगा हमारा। चलिए आप लोग थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लगाइए, जो चीजें मैंने आपको बताई है उनका यूज करिए, और देखिए ये भी रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है क्या। चलिए पहला हमारा काम क्या है, हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ ये तो क्लियर है, दोनों में जो है उतने ही लेटर है। अब देखते हैं जिन लेटर से ये बना है, क्या ये भी उन्हीं लेटर से बना है? हाँ ठीक वही लेटर है जो इसके अंदर है, तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब हमें इसका लॉजिक पहचानना है, लॉजिक कौन सा लगा हुआ है इसके अंदर। तो आर हमारा कहां पे है, आर हमारा यहाँ पे है, और ये यहाँ पे पहुंच गया। बी हमारा यहाँ पे है, और बी हमारा यहाँ पे पहुंच गया। ओ यहाँ पे था, यहाँ आ गया। ए हमारा यहाँ पहुंच गया। हम समझ गए इसके अंदर क्या हो रखा है। देखिए लास्ट वाला आया, उसके बाद इधर से हमारा फर्स्ट आया, उसके बाद इधर से हमारा क्या आया, सेकंड लास्ट, उसके बाद इधर से हमारा सेकंड लास्ट, और यहां से हमारा सेकंड, यहां से फिर हमारा क्या हुआ एल, ठीक है, और यहां से हमारा थर्ड, यहां से हमारा सेकंड लास्ट थर्ड, और इधर हमारा थर्ड आया, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ये, यहां से हमारा ई, और यहां से हमारा एच। अब हम समझ गए इसके अंदर क्या लॉजिक लगा है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम हम लोग इसमें करते हैं।
ऐसे ही सेम हम लोग इसके अंदर करते हैं। पहला लास्ट, मतलब इधर यहां पे देखिए आप लोग सी ई, ये और ये, मतलब 1 मिनट। यहां पे हमें एक चीज देखनी होगी, देखिए क्या, आप ध्यान से देखो, पहले हमारा क्या लिया गया है, पहला हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा लास्ट वाला है। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत सारे काफी सारे स्टूडेंट हमारे यहीं पे दिक्कत करते हैं, क्या कि यहाँ पे तो लास्ट पहले आ रहा है और इधर से जो है अगर हम आगे से चले तो हमारा बाद में आ रखा है। लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं, जो मैंने किया, देखिए क्या किया हमने यहाँ पे, यह पहले लिख लिया और ई बाद में लिखा, ऐसा नहीं है। अगर पहले पीछे से लिया गया तो पहले पीछे वाला ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ई, उसके बाद सी, यहाँ पे फिर सी, उसके बाद ओ, फिर उसके बाद एल लोगे हम यहाँ पे, और फिर हमारा आर आएगा और ई, ठीक है। उसके बाद यहां से हमारा फिर से आर, और यहां से हमारा डी आया, और फिर इधर से हमारा ई, ठीक है, और यहाँ पे एन आएगा हमारा, और उसके बाद हमारा यहाँ पे एस, और यहाँ से ओ, और यहाँ से हमारा पी आएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारी कोडिंग हो गई, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में आपको यही दिया होगा, तो आप इस पे क्लिक करोगे, तो इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बताया यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसमें भी सेम ऐसा ही करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा इसके अंदर सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब थर्ड देखते हैं इसके अंदर हमारा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, और हमें इसको कोड किया हुआ है एम ए बी, सॉरी, एम ए एच बी यू एस, ठीक है। और हमें बताना है एलिफेंट, एलिफेंट को कोडिंग करना है, हमें कोडिंग बताना है क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, आप जो जितना मैंने अभी तक आपको सिखाया है दिमाग लगाइए, कैसे हम लोग इसको करेंगे। देखिए अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखूं, आपको पता ही है ये शुभम है, और सेम ही इसके अंदर हमारे लेटर हैं, और लेटर भी बराबर है, जितने इसके अंदर है उतने ही हमारे इसके अंदर है। अब दोनों बात हमारी क्लियर है, तो हमें पता लग गया रीअरेंजमेंट का है। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया, लॉजिक पता लगाएंगे। लॉजिक कैसे पता लगाएंगे, अगर आप देखो SUBHAM, ठीक है, एम यहाँ, ए यहाँ, एच और BUS, ठीक है। मतलब क्या हो रखा है, विपरीत चल रहे हैं हम लोग, इधर से उल्टा हम लोग, उल्टा हमने स्टार्ट कर दिया लिखना, ठीक है। देखिए MAHBUS, विपरीत हम लोग अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपोजिट चलेंगे, बस क्या करेंगे, TNAHPELE, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड टाइप जो है इस तरीके का बनता है, जिसमें कुछ नहीं करना होता, बहुत ही इजी होता है, अपोजिट हमें दिया गया होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारा किस तरीके से बनता है। देखिए सबसे पहले हम लोग रीअरेंजमेंट के अंदर ही जितने तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मोटे मोटे से हम लोग वो कर लेंगे, वरना पेपर में तो आपको पता ही है कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर। देखिए क्या होता है, आपको वही आगे पीछे करेगा, बस वही आगे पीछे करेगा और ज्यादा कुछ नहीं करता। लेकिन जितने भी जो मैक्सिमम टाइप आपके इसके अंदर पूछे जाते हैं वो सारे हम इसमें करेंगे, ठीक है। चलिए तो सेकेंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा
ट्रॉफी को कोड किया हुआ है PHYTRO, ठीक है। और हमें बताना है PUBLIC, पब्लिक का कोडिंग हमें बताना है। पब्लिक को कोडिंग कीजिए, ठीक है। देखिए क्या तरीका है, चलिए देखिए, वही देखते हैं। सबसे पहले 3 3 6, ठीक है, 3 3 6 6 है और हमारे लेटर भी दोनों में सेम है, तो हमें पता लग गया रीअरेंजमेंट का है। यही सबसे पहले हम लोगों को काम करना है। उसके बाद हम लॉजिक देखते हैं कौन सा इसके अंदर हमारा लॉजिक लगा है। तो हम क्या देख रहे हैं, इन 3 को आप लोग देखिए और इन 3 को आप लोग देखिए। ये तीनों आगे आ गए पूरा का पूरा बॉक्स, और ये 3 जो है हमारे पीछे चले गए। मतलब शुरू के 3 पीछे चले गए और लास्ट के 3 आगे आ गए। इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, सेम 3 और 3, ठीक है। ये हमारे यहां आ जाएंगे और ये हमारे यहां आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा LIC और PUB। लेकिन एक चीज का यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, वो क्या, आपको ऐसे भी दे सकता है, ये 3 तो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ये 3 पीछे वाले आपके यहाँ पे आ गए, या यहाँ पे 2 हो 4 हो, जो भी हो वो आगे आ जाएंगे। लेकिन ऐसे दे सकता है, अभी तो इसमें सिंपल है PHY करके ही आए और यहाँ से TRO करके ही आया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये YH P और ये जो हमारा है ORT ऐसे आ सकता था, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। साथ तो आएंगे लेकिन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों का भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए, तो इस तरीके से सिर्फ जो है एग्जाम के अंदर आपको थोड़ा सा बदलाव मिलेगा, बाकी सारा कुछ सेम है। अगर आप एक बार ध्यान से अच्छे से इस चीजों को सीख गए तो यकीन मानिए आपको छोटी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी टाइप हमारे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर बनते हैं वो सभी जो है हम लोग क्लियर करेंगे आज अच्छे से यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, LIGENC, ठीक है। और इसको कोड किया हुआ है, हमें दिया गया है ATLIGIL, ठीक है, और ECNE, इस तरीके से हमारा कोड किया गया है इसे। और हमें बताना है MATHE मैथमेटिक MATICAL मैथमेटिकल का हमें जो है कोडिंग बताना है हमारा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, दिमाग लगाइए, जो चीजें मैंने आपको बताई है वो इसके अंदर अगर उन चीजों को, उन रूल को ये फॉलो कर रहा है तो ये जो है आप करिए, इसको कोशिश करिए किस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग कोशिश करिए खुद से। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग इनको गिनेंगे और देख लेंगे। 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, दोनों में बराबर है। अब देखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा निगाह मार लेते हैं एक बार, मोटी मोटी सी, क्या दोनों में सेम है? हाँ, दोनों के अंदर सेम हमारे लेटर्स। इसका मतलब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब लॉजिक पहचानना है, लॉजिक इसके अंदर मेरे भाई क्या लगा है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान, तो यहाँ पे क्या हो रखा है, देखिए 2 के हमने पेयर बना लिए, 2 के यहाँ पे हमने पेयर बना लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और आपको जो है इसके अंदर लॉजिक मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो रखा है, जो ये पेयर है ये क्रॉस है, ठीक है, ये पेयर जो है हमारे क्रॉस हो रखे हैं, लेकिन पेयर तो क्रॉस है, देखिए टीई, लेकिन पेयर के अंदर जो लेटर्स है वहां पे भी क्रॉस है, देखिए कैसे, टीई यहां पे आ गया और ये यहां पे चल गया, लेकिन
यहाँ पे भी क्रॉस है, मतलब यहाँ पे भी ये जो है उल्टे हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। तो ई पहले आ गया, टी आ गया। अब ये पेयर आया, एन पहले आ गया, आई पीछे पहुंच गया। उसके बाद ये पेयर आएगा, लेकिन आई जीता, लेकिन जी आई हो जाएगा, तो जी आई हो गया हमारा। यहाँ पे डबल एल है तो डबल एल आ गया आसानी से। और यहाँ पे सी ई था तो ई सी हो गया, और यहाँ पे ई एन था तो हमारा एन ई हो गया। हम समझ चुके यहाँ पे क्या हो रखा है हमारा, कि जो पेयर है वो क्रॉस है, और पेयर के अंदर भी हमारे जो लेटर्स हैं वो आगे पीछे करके आए हुए। लॉजिक हमें पता लग गया, और वही लॉजिक अब हम यहाँ पे लगाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। और देखिए दो दो का पेयर बनाया हमने, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ऐसे, और ये यहाँ पे पहुंचेगा, और ये हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। उसके बाद यार क्या हो रहा है भाई, अरे हे, एच टी हो गया, टी एच था, एच टी हो गया, एम ए है तो ये हो जाएगा हमारा ए एम। उसके बाद ये हो गया हमारा, उसके बाद हमारा कौन सा पेयर आएगा, ये वाला, तो ये ए टी है लेकिन टी ए हो जाएगा, और ये हमारा ई एम है तो ये हमारा एम ई हो जाएगा। उसके बाद हमारा ए एल है तो एल ए हो गया, और फिर हमारा आई सी है तो सी आई हो गया। ठीक है, तो हमारी मैथमेटिकल की कोडिंग हमारी आ गई है, तो ऑप्शन में आपको ये दिया होगा तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है पहले जो मैंने बताया आप वही करोगे, बस आपको इतना याद रखना है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें पहले हमें नंबर देखने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स देखने हैं, दोनों के अंदर बराबर है। उसके बाद हमें चेक करना है क्या दोनों में सेम लेटर है। ये चेक करने के बाद हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आसानी से लॉजिक को पहचान लेंगे और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जितना मैंने अभी तक आपको बताया वो आपको सभी को अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अपना कमेंट भी दें, कि कमेंट से क्या होता है, देखिए आपके कमेंट करने से हमें थोड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ। आज हमने बहुत ही जो है आसान से छोटे छोटे क्वेश्चन किए, बहुत ही बेसिक सी चीजें सीखी हमने, और कल हम और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।